आज ये जो मेरा वीडियो है ये सचिन को लेकर है। सचिन और जो भी ये कंट्रोवर्सी चल रही है ये भले ही 2 दिन से रुक गई हो, लेकिन सचिन ने लाइव में आकर सचिन ने लोगों से फ़ोन कॉल में क्या-क्या बातें करी हैं, किस-किस के बारे में, वो मैं आपको आज बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि नेहा आशीष तिवारी को बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है। वो बार-बार ये कह रही हैं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और ना ही वो माफ़ी मांग रही है। सभी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि नेहा आशीष तिवारी को मनीषा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि नेहा को मनीषा से सोशली माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन सब लोग शायद ये बात भूल गए हैं कि नेहा ने जब उनका पहला वीडियो आया था इस कंट्रोवर्सी को लेकर, उन्होंने हाथ जोड़कर अपने दर्शकों से माफ़ी ज़रूर मांगी थी। भले ही उन्होंने मनीषा से नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने अपने दर्शकों से माफ़ी मांगी थी और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था वहाँ पर कि उनसे गलती हो गई थी। लेकिन अब जब ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, आए दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो वो ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा नहीं झेल पा रही और इसलिए अब वो कह रही हैं वो थक चुकी हैं। वो कह रही हैं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे बख्श दो, मुझे अपनी लाइफ जीने दो। तो यहाँ पर नेहा गलत नहीं है और ना ही नेहा की सचिन से बात हो रही है और इस चीज़ का प्रूफ भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हाल ही में सचिन की अर्थ मॉम से बात हुई थी। कॉल रिकॉर्डिंग में क्या बातें हुई थी ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सचिन ने बहुत ही ज़्यादा हंस के, मतलब बहुत ही खुश होकर ये कहा कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि मैं और नेहा अभी भी बात कर रहे हैं, हम दोनों अभी भी कांटेक्ट में हैं। तो मतलब यहाँ पर नेहा को इतना ज़्यादा बुरा बोला जा रहा है, सबको ये लग रहा है कि ये सारे चीज़ें जो सचिन कर रहे हैं उनसे नेहा करवा रही है। भले ही वो नीतू की पोल खोलना हो या किसी और क्रिएटर की पोल खोलना हो, तो ये सारी चीज़ें नेहा करवा रही है, सबको ऐसा लग रहा है। और सचिन को इसी बात पे मज़ा आ रहा है कि सबको ये लग रहा है, मतलब वो किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं और इस बात पे हंस रहे हैं। नेहा कितने बार अपने वीडियो में ये बोल चुकी है कि उनका सचिन के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है, ना कोई कांटेक्ट है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। साथ में सचिन ने एक और बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि पहले तो वो 7-7 गोलियां खाया करती थी, अब वो 12-12 गोलियां खाए और जल्दी से उनका काम खत्म हो जाए टाइप का उनका कुछ ऐसा वर्डिंग्स थी। दूसरी बात आपको ये बता दें कि उन्होंने अपनी वाइफ मनीषा के लिए भी उस कॉल रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ कहा था कि इसके भी तो 2-3 थे, मतलब कि वो मनीषा के कैरेक्टर पे भी उंगली उठा रहे थे। तो देख लीजिए, जो इंसान अपनी पत्नी को नहीं बख्शता, जो इंसान अपनी पत्नी को डिफेम करता है, वो किसी और को कैसे बख्श सकता है। और यहाँ पर सचिन सबके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। वो दर्शकों के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिससे दर्शक आसानी से उनके झांसे में आ जाए और उनको वही लगने लगे जो वो अपने दिमाग में सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आपको सीधे से बता दें कि नेहा और सचिन का कोई भी कांटेक्ट नहीं है इस टाइम पे और उनको इस बात की बहुत खुशी है कि लोगों को ये लग रहा है कि उनका और नेहा का कांटेक्ट है। बात करें मनीषा की, तो यहाँ पर मनीषा भी गलत नहीं है, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो इस केस में ना नेहा ज़्यादा गलत है ना मनीषा गलत है, तो सिर्फ सचिन। वो लाइव में आते हैं, अपने दांत दिखाते हैं, हंसते रहते हैं, लोगों पे हंसते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।